हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी वाला। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको टाइम पर मिलते रहें। और इसी तरह की हम किस जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी किससे रिलेटेड है। तो ये देखकर आपको पता ही चल गया होगा, ये वैकेंसी सीबीएसई बोर्ड के अंदर आई हुई है। और बेसिकली इसकी दो टाइप ऑफ पोस्ट के लिए आई है कि वैकेंसी। पहली पोस्ट आएगी इसके अंदर सुपरिटेंडेंट की, और दूसरी है जूनियर असिस्टेंट की। सुपरिटेंडेंट की बात करें तो आपके लिए मैक्सिमम एज है वो 23 साल है। और वहीं अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट के लिए, आपको 27 साल मैक्सिमम एज देखने को मिलेगी। बाकी इसकी बातें हम आगे भी करते हैं। और इसकी टोटल पोस्ट की बात करें हम, तो सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है वो टोटल 142 है, 142। और जूनियर असिस्टेंट की बात करें उसके लिए टोटल 70 वैकेंसीज़ हैं। बाकी आप देख सकते होगे कि एससी के लिए सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पे आएगी 21, एसटी के लिए 10, ओबीसी के लिए 38 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 14 एंड यूआर के लिए बाकी बची हुई 59। और इसी तरह से आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते होगे। जूनियर असिस्टेंट के लिए 9 हैगी यहाँ पे एससी के लिए, और 9 ही एसटी के लिए, और ओबीसी के लिए भी 34 है, और ईडब्ल्यूएस और यूआर की आप चेक कर सकते होगे। यहाँ पे वैसे यूआर की काफ़ी कम है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैगा कि आप यहाँ पे इसकी चेक करें एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट हो रहे हैं। इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होएंगे 2 जनवरी 2025 से, और ये 31 जनवरी 2025 तक चलेंगे, लगभग एक महीना। तो इसके बीच में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते होगे। और लास्ट डेट 31 तारीख है, 31 जनवरी 2025। आगे बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एक चीज़ और आपको बता दूं, इसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अगर आप एसटी या एससी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 3 साल का। बाकी आप चेक कर सकते हो अपने अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे होगे, ये ग्रुप बी की वैकेंसी है, तो इसकी पोस्ट भी अच्छी खासी है। अच्छी खासी लेवल पे आप किसी भी इस डिपार्टमेंट में काम करोगे तो इसके लिए रिक्वायरमेंट भी क्या कहते हैं कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये कौन सी थी, जूनियर असिस्टेंट के मुकाबले। अगर आप सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी फील्ड में हो। इसके अलावा आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। यहाँ कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है कि आपको कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए, बस आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, और आपको बस नॉर्मल चलाना आना चाहिए उसे। और बाकी मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो यहाँ पे 2 टियर, मतलब 2 पार्ट्स में इसका सिलेक्शन रिक्रूटमेंट होगा टोटल। और पहले की बात करें तो यहाँ पे पहला होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, वो प्री होगा। उसके बाद आपका मेंस होगा। मेंस में क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, साथ में डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, आपको उसमें लिखना भी रहेगा, रिटन भी होगा। और इसके बाद अगर आप ये क्लियर कर लेते हो, आपका एक स्किल टेस्ट होगा जो कि टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके अंदर आपसे टाइपिंग कराई जाएगी, और उसके लिए आपके पास मिनिमम 35 वर्ड आपको टाइप करने पड़ेंगे 1 मिनट के अंदर, अगर आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हो, या फिर आप 30 मिनट हिंदी में टाइप कर सकते हो। और जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो ये 12th पास या उसके इक्वेलेंट कोई भी बोर्ड से अगर आपने क्या कहते हैं क्वालिफ़िकेशन की है तो आप अप्लाई कर सकते होगे। और सेम जैसा कि यहाँ पे था कि आपको 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में रिक्वायरमेंट थी टाइपिंग की, सेम यहीं पे है। बस ये चेंज आएगा, यहाँ पे एक ही टीयर होगा, बाकी यहाँ पे टीयर 1 और टीयर 2 थे। टीयर 1 होगा आपका बस। और बाकी एज मिनिमम 18, मैक्सिमम 27 होगी। और सुपरिटेंडेंट के लिए भी सेम है, मिनिमम एज 18 होगी। और एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें, अगर आप
ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से आ रहे हो, तो आपके लिए फ़ीस 800 रुपये ईच पोस्ट के लिए है। आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बस आपको फ़ीस 2 बार पे करनी पड़ेगी, एक बार। तो टोटल अगर आप 2 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1600 का खर्चा हो जाएगा। बाकी अगर आप एसटी हो, एससी हो, पीडब्ल्यूडी हो, एक्स सर्विसमैन हो या वुमेन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, तो कोई फ़ीस नहीं, ज़ीरो फ़ीस है, आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन जान लेते हैं। अगर आप सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो अच्छी खासी पोस्ट है, तो इसके लिए थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये थोड़ा कह सकते हैं कि टफ़ टाइप का एग्ज़ामिनेशन होगा। और टीयर वन की बात करें, आपका जीए या जनरल अवेयरनेस, जीके से आपके 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। और वहीं अगर हम मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के। और जीके के भी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के हैं। बाकी अर्थमेटिक मैथ्स की बात कर ले या डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, तो उसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे 90 मार्क्स के, सेम है। बाकी इसमें आपको एडवांस मैथ भी देखने को मिलेगी। और इसके बाद आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों आएंगे। 15 मार्क्स की आपकी हिंदी आएगी, 15 मार्क्स की इंग्लिश आएगी। सेम मार्क्स के लिए होंगे ये भी। और लास्ट में आपका होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और वो भी 30 क्वेश्चंस होंगे 90 मार्क्स के। टोटल आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे 150 एंड टोटल मार्क्स होंगे 450। हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे यहाँ पे। बाकी आप ये टीयर 2 के लिए देख सकते होगे कि ये करंट अफेयर से रिलेटेड आपको बतायागा। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव के लिए आपके 10 क्वेश्चन होंगे, उसके मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं 30। और डिस्क्रिप्टिव के लिए 4 क्वेश्चन होंगे, उसके 20 मार्क्स। बाकी आप चेक कर सकते हो आगे, ये इसके अंदर जीके को ज़्यादा वेटेज दी गई है वैसे। चेक कर सकते हो आप स्क्रीन को पॉज करके। बात कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की। इसमें सिर्फ एक टीयर एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और ये इजी होगा एज़ कम्पेयर टू सुपरिटेंडेंट। इसमें आपके लिए आएगी पहले जीके या करंट अफेयर आप कह लो, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के। रीजनिंग होगी और मैथ साथ में, इंग्लिश हिंदी दोनों में 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स। और इंग्लिश और हिंदी होंगे जर्नल, सेम इनका भी सेम है। बाकी आपका कंप्यूटर ऑपरेशन का टेस्ट होगा, 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और ये आप बेसिकली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने जा रहे हो जो कि एजुकेशन फील्ड में काम करती है, तो इससे रिलेटेड एक यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिया गया है कि स्कूल एजुकेशन या अवेयरनेस, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड पूरी ऑर्गेनाइजेशन है और काम करती है ये। 10 क्वेश्चन आएंगे इसके 30 मार्क्स के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट विल बी 100 मार्क्स एंड द मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके पास 300। और टोटल ड्यूरेशन आपको 2 घंटे का मिलेगा जूनियर असिस्टेंट के लिए। आप यहाँ चेक कर सकते हो कि लेवल ऑफ नॉलेज रिक्वायरमेंट कैसी है आपको। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए एक हार्ड लेवल होगा एग्जामिनेशन का, या टफर एग्जामिनेशन लेवल होगा, बाकी एज़ कम्पेयर टू जूनियर असिस्टेंट। आप यहाँ चेक कर सकते हो सुपरिटेंडेंट के लिए टीयर 1 तो 12th लेवल का होगा, लेकिन जब टीयर 2 होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा, और वो कहीं ना कहीं मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू जूनियर असिस्टेंट। और जूनियर असिस्टेंट के अंदर सिर्फ टीयर 1 है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 12th लेवल का एग्जामिनेशन होगा। बाकी सिटीज़ आपको बता दें किन किन शहरों में अगर आप अप्लाई करते हो तो एग्जामिनेशन होगा आपका, आप चेक कर सकते होगे। जैसे कि ये चंडीगढ़ से, अगर चंडीगढ़ में इसके एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे तो पंचकुला में होगा या फिर चंडीगढ़ में। अगर वहीं अगर आप ये दूसरा सेंटर इसका बनेगा, अगर दिल्ली स्टेट्स में अगर आप अपील करते होगे तो आपका सेंटर कहाँ बनेगा, दिल्ली या नोएडा में बनेगा। आप चेक कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग किस स्टेट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा उस स्टेट के अंदर किस सिटी में आपका एग्जामिनेशन होगा।
और लास्ट में मैं आपको बता देना चाहूँ कि हर सही क्वेश्चन के लिए टियर 1 में आपको 3 मार्क्स दी जाएंगी। वहीं पे अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो बस आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैंगे। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप चाहें तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और ये सुपरिटेंडेंट की सैलरी अगर बात करें तो मिनिमम सैलरी मैक्सिमम सैलरी इसकी 1 लाख से ऊपर जाती है और स्टार्टिंग सैलरी आपकी कह सकते हो कि बेसिक पे आपका 35,000 कुछ होता है, तो वही इसका आप लगभग डबल लगा सकते हो कि आपकी फ़र्स्ट सैलरी आपके हैंड में आएगी। और जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसकी सैलरी नहीं सॉरी बेसिक पे इसका होता है 19,000 कुछ होता है। थैंक यू। प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।